नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति। यकीन मानिए, आरपीएससी हो या आरएसएसबी, यहां से सवाल पक्का आता है। तो चलिए आज इस पूरे टॉपिक को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे क्यों, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे जंगलों को बनाते हैं। फिर देखेंगे क्या, यानी लेटेस्ट रिपोर्ट्स और सारा जरूरी डेटा। उसके बाद कैसे, मतलब वनों का क्लासिफिकेशन। फिर कौन, यानी हमारे मुख्य पेड़ और घास। फिर आएगा एक्शन, मतलब इनको बचाने के प्रोग्राम्स। और आखिर में कुछ एक्स्ट्रा मजेदार और जरूरी फैक्ट्स और अवार्ड्स। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सेक्शन 1 पर आते हैं। देखिए, किसी भी चीज के क्या पर जाने से पहले उसका क्यों जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले जड़ को पकड़ते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनसे राजस्थान का ग्रीन कवर तय होता है। तो देखिए, 3 मेन फैक्टर्स हैं। नंबर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट, जलवायु। सीधी सी बात है, जहां ज्यादा बारिश होगी जैसे उदयपुर, सिरोही, वहां घने जंगल मिलेंगे। जहां कम बारिश, वहां अलग तरह की वनस्पति। दूसरा है नेचुरल फैक्टर्स, जैसे पूर्वी मैदानों में मिट्टी उपजाऊ है तो वहां ज्यादा हरियाली है, जबकि पश्चिमी रेगिस्तान में रेतीली मिट्टी है। और हाँ, तीसरा और बहुत जरूरी फैक्टर, हम लोग, मतलब ह्यूमन फैक्टर्स। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ओवरग्रेजिंग, इन सब का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। चलिए अब आते हैं इस क्लास के सबसे ज्यादा जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 2। यहां हम बात करेंगे लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट्स और डेटा की। इस सेक्शन पर पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में सीधे सवाल बनते हैं। फॉरेस्ट पॉलिसीज की बात करें तो देश में पहली पॉलिसी 1952 में आई थी। लेकिन एग्जाम के लिए यह फैक्ट बहुत जरूरी है कि राजस्थान 2010 में अपनी खुद की फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य बना था। यह बहुत बड़ी बात है। और अभी हाल ही में 5 जून 2023 को राजस्थान ने अपनी लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी जारी की है, जिसमें अगले 20 साल में 20% वेजिटेशन कवर का लक्ष्य रखा गया है। ओके, डेटा में जाने से पहले इन 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। वनावरण यानी फॉरेस्ट कवर और वृक्षावरण यानी ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर क्या है? कोई भी एरिया जो 1 हेक्टेयर से बड़ा हो और जहां पेड़ों का घनत्व 10% से ज्यादा हो। और ट्री कवर क्या है? ये वो छोटे छोटे पेड़ों के झुंड हैं जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर हैं। इन दोनों को मिलाकर ही टोटल ग्रीन कवर बनता है। तो ये एक नंबर है जिसे याद रखना है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट 2023-24 के हिसाब से राजस्थान का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, मतलब कानूनी तौर पर जो एरिया जंगल के नाम पर दर्ज है, वो है 9.60%। एग्जैक्टली 9.60%। इसे नोट कर लीजिए। ऑलराइट, अब बात करते हैं 18वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की। इसे एफएसआई देहरादून हर 2 साल में जारी करता है। और एक अच्छी खबर है, फॉरेस्ट कवर की ग्रोथ के मामले में राजस्थान देश में 4थे नंबर पर है। ये शानदार है। हमारा टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर मिलाकर अब राज्य के 8% एरिया पर है। अब ये टेबल बहुत दिलचस्प है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें एक विरोधाभास है। अगर फॉरेस्ट कवर को देखें तो उसमें मामूली सी कमी आई है, लेकिन अगर ट्री कवर को देखें तो उसमें जबरदस्त बढ़त हुई है, 478 स्क्वायर किलोमीटर्स की। तो नतीजा क्या हुआ? ओवरऑल ग्रीन कवर बढ़ गया। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट को उनकी डेंसिटी के हिसाब से भी बांटा जाता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, जहां कैनोपी 70% से ज्यादा हो, वो हमारे यहां बहुत कम है और सबसे ज्यादा अलवर में है। फिर आते हैं मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 73% वो है ओपन फॉरेस्ट का। तो ज्यादातर राजस्थान के जंगल ओपन फॉरेस्ट कैटेगरी में आते हैं। तो एक छोटा सा सवाल, दिमाग पर जोर डालिए। कौन से जिले हैं जहां सबसे ज्यादा और सबसे कम फॉरेस्ट कवर है? कोई अंदाजा? सोचिए एक पल के लिए। चलिए जवाब देखते हैं। और ये रहा जवाब। एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा है उदयपुर में और सबसे कम चूरू में। एग्जाम के लिए टॉप 2 जरूर याद रखने हैं। मैक्सिमम में उदयपुर के बाद अलवर और मिनिमम में चूरू के बाद हनुमानगढ़। समझ गए? उदयपुर, अलवर, चूरू, हनुमानगढ़। अब एरिया तो देख लिया, परसेंटेज का क्या? मतलब जिले के टोटल एरिया का कितना % फॉरेस्ट है। कहानी यहां भी लगभग वैसी ही है। उदयपुर फिर से नंबर 1 है, अपने एरिया के 23% से ज्यादा हिस्से पर जंगल के साथ। और सबसे नीचे फिर से चूरू और जोधपुर। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। ठीक है, तो हमने क्यों और क्या कवर कर लिया है। अब बारी है कैसे की। सेक्शन 3,
चलिए समझते हैं कि इन फॉरेस्ट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिवली और ज्योग्राफिकली। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हमारे फॉरेस्ट्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है और ये चार्ट इसे एकदम साफ दिखाता है। सबसे बड़ा हिस्सा 56% से ज़्यादा है रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स का, मतलब ये हाईली प्रोटेक्टेड हैं, पूरा सरकारी कंट्रोल। ये टेबल एग्जाम के नज़रिए से सुपर इंपॉर्टेंट है। तीनों में फ़र्क क्या है? रिजर्व्ड मतलब सब कुछ रिजर्व्ड, लकड़ी काटना, चराई, सब कुछ पूरी तरह से बैन। टॉप जिला उदयपुर। प्रोटेक्टेड मतलब प्रोटेक्टेड तो हैं, पर परमिशन से कुछ एक्टिविटीज अलाउड हैं। टॉप जिला 12। और अनक्लासिफाइड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। टॉप जिला बीकानेर। सिंपल है ना? अब आते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन पर, और ये सब कुछ बारिश पर निर्भर करता है। जहां 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, जैसे माउंट आबू, वहां मिलेंगे सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन राजस्थान के जंगलों का राजा कौन है? ट्रॉपिकल धोक। लगभग 58% एरिया इसी से कवर्ड है। और आखिर में जहां बिल्कुल कम बारिश, वहां डेजर्ट थॉर्न फॉरेस्ट। बहुत बढ़िया। सेक्शन 4। अब डेटा और क्लासिफिकेशन से हटकर चलिए मिलते हैं कुछ सुपरस्टार्स से, हमारे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ और घास। और शुरुआत किससे करें? हमारे राज्य वृक्ष खेजड़ी से। इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। कल्चर के हिसाब से ये बहुत जरूरी है। दशहरे पर इसकी पूजा होती है। और हाँ, 1730 का ऐतिहासिक खेजड़ली बलिदान इसी पेड़ से जुड़ा है। इसको बचाने के लिए 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा भी लॉन्च किया गया था। अगला है हमारा राज्य पुष्प रोहिड़ा। इसे मारवाड़ टीक या डेजर्ट टीक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। इसे मरु शोभा भी कहते हैं, मतलब मरुस्थल की सुंदरता। ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में मिलता है। ओके, कुछ और जरूरी पेड़ों पर एक नजर डालते हैं। पलाश, जिसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, खैर, जिससे कथोड़ी जनजाति कत्था बनाती है। महुआ, आदिवासियों का कल्पवृक्ष। और तेंदू, इसकी पत्तियां सही समझे बीड़ी बनाने के काम आती हैं। पेड़ों की बात हो गई, लेकिन हम घास को नहीं भूल सकते। सेवड़ घास जैसलमेर के लाठी सीरीज एरिया में मिलती है। ये हमारे राज्य पक्षी गोडावण का घर है। फिर है बांस, आदिवासियों का हरा सोना। और एक मजेदार फैक्ट, 2017 से ये कानूनी तौर पर एक घास है। और भरतपुर टोंक की खस घास, जिससे परफ्यूम बनता है। तो हमारे पास ये शानदार वनस्पति है। बड़ा सवाल ये है कि हम इसे बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। चलिए सेक्शन 5 द एक्शन में चलते हैं और कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को देखते हैं। सरकार ने समय समय पर काफी कदम उठाए हैं। चलिए कुछ बड़े कदमों पर नजर डालते हैं। 1977-78 में डेजर्ट एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, 1985 में रुख भायला यानी फ्रेंड ऑफ ट्रीज प्रोग्राम, 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा, 1992 में अरावी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम जापान के सहयोग से, और सबसे नया 2021 में घर घर औषधि योजना। ये घर घर औषधि योजना करंट अफेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। इसका आइडिया क्या है? सिंपल, हर परिवार को 4 तरह के औषधीय पौधे देना। कौन कौन से? तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय। हर पौधे के 2-2 सैपलिंग्स। मकसद है पारंपरिक दवाइयों को बढ़ावा देना और इम्यूनिटी को मजबूत करना। और आखिर में हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, सेक्शन 6 द एक्स्ट्राज। इसमें हम कुछ जरूरी फैक्ट्स, इंस्टीट्यूट्स और अवार्ड्स कवर करेंगे जो अक्सर सवालों में पूछे जा सकते हैं। ओके, कुछ फटाफट फैक्ट्स। काजरी और आफरी, ये दोनों इंस्टीट्यूट्स कहाँ हैं? जोधपुर में। बटरफ्लाई वैली, कुलिश स्मृति वन, जयपुर। मंकी वैली, गलताजी, जयपुर। और एक और बात, राजस्थान में टोटल फॉरेस्ट डिवीजन कितने हैं? 38। ये नंबर याद रखिएगा। अब बात करते हैं राजस्थान में संरक्षण के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड की। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार 1994 में शुरू हुआ। ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक संस्था को वन संरक्षण के लिए पुरस्कार राशि 1 लाख रुपया, और 2 इंडिविजुअल कैटेगरी हैं, एक वन विकास के लिए और एक वन्यजीव संरक्षण के लिए, दोनों में 50,000 रुपया। तो ये थी राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति पर एक गहरी और विस्तृत चर्चा। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो यकीन मानिए इस टॉपिक से कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। तो आगे क्या? अगला टॉपिक इससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली क्लास मिस ना हो।